कभी कभी सबसे डेंजरस जगह वही होती है जहां आपको सबसे ज़्यादा सेफ महसूस होना चाहिए। श्रद्धा वालकर की फाइल भी कुछ ऐसी ही है। हेलो, मैं हूँ विकी और ये है फाइल श्रद्धा वालकर की। श्रद्धा वालकर महाराष्ट्र के वसई की रहने वाली 27 साल की एक यंग और इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसकी लाइफ भी बाकी मिलियनेयर लोगों की तरह नॉर्मल थी। फ्रेंड्स, फ्रीडम और फ्यूचर के सपनों से भरी। 2018 में डेटिंग ऐप बम्बल पर से उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से, आफ्ताब पूनावाला। आफ्ताब चार्मिंग था, आउटगोइंग था। जल्दी ही दोनों के बीच एक रिलेशनशिप शुरू हो गई। शुरुआत में सब परफेक्ट था। श्रद्धा के फ्रेंड्स को लगा कि श्रद्धा ने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। रिलेशनशिप में पॉजिटिवनेस, आर्ग्यूमेंट और फिजिकल अब्यूज़ आने लगा। श्रद्धा के दोस्तों ने भी उसके शरीर पर इंजरीज, कंफ्यूशंस नोटिस किए, पर श्रद्धा हर बार इसे इग्नोर करती थी। शायद प्यार के चक्कर में या शायद इस उम्मीद में कि आफ्ताब बदल जाएगा। 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब ने एक बड़ा डिसीजन लिया। दोनों ने अपने फैमिलीज़ के खिलाफ जाके दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान बनाया और छतरपुर दिल्ली के एक रेंटेड फ्लैट में दोनों शिफ्ट हो गए। लेकिन नए शहर की शुरुआत नए प्रॉब्लम के साथ आई। पैसों के इश्यूज़, ट्रस्ट के इश्यूज़ और डेली फाइट्स ने उनके रिलेशनशिप को और टॉक्सिक बना दिया। और फिर आया वो दिन, 18 मई 2022। उस दिन दोनों के बीच एक और वायलेंट आर्गुमेंट हुआ। गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी जान ले ली। बस एक पल का जुनून, पर अंजाम जिंदगी भर के लिए खौफनाक बन गया। पर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। मर्डर के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। आफ्ताब ने श्रद्धा की डेड बॉडी को पहले बाथरूम में छुपाया, फिर अगले ही दिन उसने एक फ्रिज खरीदा, 300 लीटर का एक फ्रिज। उसने श्रद्धा की बॉडी को 35 से ज़्यादा टुकड़ों में काट कर अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में फ्रिज में स्टोर कर दिया। हर रात वो एक टुकड़ा निकाल कर जंगल या डस्टबिन में डिस्पोज करता था। सोचिए, दिन में वो सोशल मीडिया पर नॉर्मल पोस्ट करता, फ्रेंड्स से कैजुअली बातें करता और रात में अपने गर्लफ्रेंड के बॉडी के टुकड़े फेंकने निकल जाता। ये डबल लाइफ महीनों तक चली, लेकिन नवंबर 2022 में श्रद्धा के फ्रेंड्स और फैमिली सस्पिशियस हो गए। उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ोन से कोई रिप्लाई नहीं आया। तब श्रद्धा के फादर ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने जब तलाश शुरू की, तब आफ्ताब के कुछ कॉन्ट्राडिक्शन और एविडेंसेस सामने आए। इंटरोगेशन के दौरान प्रेशर बढ़ने पर आफ्ताब ने कन्फेशन दे दिया। बाद में उसके फ्लैट से नाइफ्स, फ्रिज और श्रद्धा की पर्सनल बिलोंगिंग्स रिकवर हुए। जंगल से भी कुछ बोन्स और बॉडी पार्ट बरामद हुए। डीएनए टेस्ट से ये रिमेन्स मैच किए गए और इन्वेस्टिगेशन की चेन और मजबूत हो गई। लीगल प्रोसेस अभी भी शुरू है। आफ्ताब पर कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। डिसीजन अभी भी पेंडिंग में है, लेकिन ये केस ने पूरे देश को हिला दिया। एक तरफ प्यार और मॉडर्न रिलेशनशिप की कहानी और दूसरी तरफ एक ऐसा क्राइम जो किसी की भी इंसानियत पर सवाल खड़ा करता है। सोचिए, एक लड़की जिसने अपने सपने अपना घर बसाने का डिसीजन लिया था, उसी डिसीजन ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक मॉडर्न रिलेशनशिप जो बहुत प्राइवेट था, उसमें से एक ऐसा अंजाम निकला जो किसी के भी समझ से बाहर था। पब्लिक और मीडिया ने बहुत सवाल उठाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के बावजूद भी कैसे किसी ने उसे इग्नोर कर दिया। शायद आफ्ताब के पास जाने के लिए अपना घर था, लेकिन श्रद्धा के पास जाने के लिए अपना कोई घर नहीं था, इसलिए वो चुप रही। उसे लगा होगा कि अगर वो आफ्ताब को छोड़ेगी तो वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। श्रद्धा वालकर का केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर आप कभी अपने रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन, अब्यूज़ या फियर महसूस करते हो तो चुप मत रहिए, हेल्प लीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जो साइलेंस श्रद्धा ने चूज़ की उसने उसकी ज़िंदगी छीन ली। ये थी श्रद्धा वालकर की कहानी। मैं हूँ विकी और आप सुन रहे थे एक और सच जो इंसानियत के चेहरे को दिखाता है। That's it for today. Thank you for watching. Bye and don't forget to subscribe when I'm by.